जो 30 से 50 किस्म के लोग पाकिस्तान में एलीट माफिया के हैं, वो पूरी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, नासमझ समझते हैं। एक तो ये है कि आपने घर के अंदर जाना है और 103 SCRPC का वो ये कहता है मैजिस्ट्रेट या साथ हो या वारंट इशू करे। एक नोटिस है, 3 दिन का एक नोटिस है, फिर 2 दिन का नोटिस करके तो 7 दिन के अंदर जाएंगे। कि इमरान खान ने 7 हलकों से कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ा कि जो मैदान में इमरान खान ने इनको गिराया था, बंद कमरों में बदला लिया गया है कि हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई करते हैं। उस फैसले को एक कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, एडवर्सरियल जुरिस्डिक्शन भी साथ कह लें ना, PTI इंतखाबी मैदान से निकलेगी। कोई मुकाबला ही नहीं है कौम का, कौम सारी खड़ी है, फिर पूरी रात बैठे रहते हैं, फिर इधर से एक फरमाइश आती है, उधर से आती है, इधर से आती है। ये फैसले फॉरेन फंडिंग के केस में कल अगर फैसला आता है कि सारी फंडिंग ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। गुज़श्ता 6 माह से जो सियासी दर्ज हरारत पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, उसका आप कह सकते हैं नुक्ता इंतहा उसका आगाज़ हो चुका है, और वो इमरान खान साहब की नाअहली की सूरत में हुआ है। क्या इमरान खान साहब को मेरिट पर नाअहल करार दिया गया है, या ये लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इमरान खान साहब को टेक्निकली पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से बाहर करने की साजिश है? क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात और 2018 के इंतखाबात के वोट बैंक के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर को एक मामूली से केस जिसमें एक टेक्निकल नुक्ते के ऊपर नाअहल कर दिया जाए, तो क्या पाकिस्तान की जमहूरियत का ये इस्तेहकाम करार पाएगा? यानी जब तारीख लिखी जाएगी तो मौरख क्या लिखेगा कि ये क्या हुआ था पाकिस्तान में? ये सारी सूरत हाल इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का जो शिद्दत से इंतज़ार था, उसकी घड़ियाँ ख़त्म करने का उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सियासी रहनुमा सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो आज़म सवादी साहब पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि किसी कोई जुल्म हो और हम उस पर खामोशी इख्तियार करें। चूँकि आप उनके वकील भी रहे, तो आज़म सवाती साहब ने अगर कोई गलत काम कर ही दिया था तो आप उनको ज़ेरे शामिल तफ्तीश कर लेते, उनको नोटिस भेजते, बुला लेते, वो ना आते, फिर बुलाते, ना आते तो आप पकड़ लेते। एक शख्स को मालूम ही नहीं है कि मेरे खिलाफ केस हुआ है, रात को जाके आप शब खून मारते हैं, उसको उठाते हैं। ऐसी क्या उफ्ताद आ जाती है हमारे इन इदारों के अंदर और मिजाज में कि बस पकड़ना है, इसकी गर्दन मरोनी है किसी तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेरे अमीर। जो देखिए, पहले हमें समझना होगा ज़हनियत क्या है। ज़हनियत यह है कि इस मुल्क के अंदर एक एलीट माफिया है। सिर्फ एलीट होना कोई जुर्म नहीं है, एलीट माफिया होना बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कि जब माफिया अगली स्टेज है सिंडिकेट की, पहले इंडिविजुअल क्राइम होता है, जब एक जत्था इकट्ठा हो जाए या कुछ अफराद इकट्ठे होकर करें तो उसको कहते हैं सिंडिकेटेड क्राइम। उसके बाद फिर माफिया बनता है। माफिया ऐसे भी गुजरे हैं जिनके पास पूरे पूरे मुल्क आ गए। एक जगह नहीं, लैटिन अमेरिका से आप शुरू करेंगे, अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में, साउथ इटली और पाकिस्तान उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। एक यहाँ 30 से 50 के करीब लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो ये समझते हैं कि 22 करोड़ जो लोग हैं, वो जिस तरह उसने कहा था ना कि ये सारे शरपसंद हैं, अभी जालिब ने, मैं वो नसर में करके बता रहा हूँ, और ये सारे मुर्दे हैं, तो वो ये समझते हैं कि इनमें ना कोई जान है, ना इनमें कोई शऊर है, ना इनको कुछ समझ है लोगों को, तो हम जो भी करेंगे वो उसको पी जाएंगे और उसको खा जाएंगे और उसको हज़म कर जाएंगे। ये इस ज़हनियत का नतीजा है कि लोगों के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में किसी सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट, दिस इज़ नॉट अ सिविलियन गवर्नमेंट एसेंशियली टू माई माइंड, दिस इज़ एन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। साइफर ज़्यादा है, साजिश के ज़रिए आई है, साजिश में कौन कौन शरीक है ये आज नहीं तो परसों इसके ऊपर तहकीकात तो होनी है। तो इसमें जो 30 से 50 किस्म के लोग पाकिस्तान में एलीट माफिया के हैं, वो पूरी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, नासमझ समझते हैं, और वो उनका ख्याल ये है कि हम जो बताएंगे वो सारा बिक जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा। अब इससे डेस्परेशन निकलती है कि उनकी बात लोग क्यों नहीं मान रहे। हथौड़ा उनके पास है, छेनी उनके पास है,
उनको सारे हथियार उनके पास हैं जो टूल हो सकते हैं। आपने देखा वो जिसकी चाहे टीवी से पेरेंट्स गायब कर दें। हथियार और औजार दोनों, औजार भी हैं, हथियार भी हैं, लेकिन लोग नहीं है ना, क्या किया जाए। औजार अकेले कुछ नहीं कर सकते और ना पूरी कौम का कुछ बिगाड़ सकते हैं। अब हुआ क्या है उसका नतीजा डेस्परेशन है, और डेस्परेशन की वजह से पाकिस्तान का इस कदर चेहरा दागदार इन्होंने किया आलमी सतह के ऊपर कि आपने आखिरी जो मिसाल ली है, ये शुरू हुआ था गिल से, और फिर एजाज चौधरी साहब के घर पे भी छापा हुआ था, सैफुल्लाह न्याजी के घर के ऊपर छापा हुआ, फिर पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट से उनको गिरफ्तार किया गया, हामिद जमान, और फिर हामिद जमान, यानी एक लंबी तफसील है। फिर आते हैं सेनेटर आजम खान स्वाति पे। आजम खान स्वाति के हवाले से मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो जिस बात पे जज नीचे 2 जजेस के पास मैंने केस किया, और फिर मैं जब जिस बेल के लिए गया उसमें भी जिससे वो इम्प्रेस हुए लीगल आर्ग्यूमेंट, वो 2 थे। एक तो ये है कि आपने घर के अंदर जाना है, और 103 है CRPC का, वो ये कहता है मैजिस्ट्रेट या साथ हो या वारंट इशू करे। ओके, वैसे तो ट्रेसपासिंग हो गई, नो वारंट, नहीं जा सकते, नो वारंट। अच्छा। दूसरा जो SOPs, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, फिर अतर मिनरुल्लाह साहब की एक जजमेंट है, उसकी रोशनी में उन्होंने खुद नोटिफिकेशन किया है DG FIA ने, और उसमें लिखा हुआ है कि ये अदालत के हुक्म पे हम अमल दरामद करते हुए करते हैं कि नोटिस जो होगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक ड्यू कोर्स पूरा होना चाहिए, यानी पूरा पहले प्रोसीजर पूरा करें, उसके बाद आप कंप्लेंट वेरिफिकेशन है, और वो 3 महीने की कार्रवाई है तकरीबन। अच्छा, उसमें नोटिस जो है उनके 7 दिन है, 2 दिन का 1 नोटिस है, 3 दिन का 1 नोटिस है, फिर 2 दिन का नोटिस करके तो 7 दिन के अंदर जाएंगे। ये 7 बजे ट्वीट होती है, और ये 1 बजे पर्चा होता है रात को, और ये कोई 2 और 3 के दरमियान नामालूम अफराद जाके उनको पकड़ लेते हैं। वो अभी मुझे मिलने आए हुए थे मेरे घर में, तो वो जो तफसील बता रहे थे, उस वक्त तो रश था बहुत, हम कंसल्टेंसी करते थे, 500 लोग हैं, एक कुर्सी पे जितने खड़े होकर बात हो सकती थी करते थे। लेकिन जो उन्होंने तफसील बताई है कि पोतियों के सामने उनको मारा गया, मारने वाले जो थे वो गालियाँ बक रहे थे। अच्छा। और फिर उनके घर में से 40, ये रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ जो उन्होंने लिखा, 40 चीज़ें उन्होंने कब्जे में लिया। उनके घर की अलमारियाँ तोड़ी, उनके घर के सेफ तोड़े, उनके घर के शीशे तोड़े। जब उनकी पोतियाँ कोई 11 से 4 साल के दरमियान है तीनों, वो उठी, उन्होंने देखा कि दादा को कोई मार रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स आपको मालूम है नाना दादा क्या चीज़ है, बंदे के जो इंसानी रिश्ते हैं उनमें। आई एम अ ग्रैंड फादर टू। उनके सामने उनको मार रहे हैं, जिनको वो समझते हैं कि ये हमारी पनाहगाह जो वालिदैन है, उनके ऊपर एक बड़ा जो बरगद का दरख्त लगा हुआ वो दादा या नाना होता है। और फिर उनके कपड़े फाड़ रहे हैं और उनसे बेहुदा वहीं पे यावा गोई कर रहे हैं और बक रहे हैं। तो ये माहौल था, तो वहाँ से उनको उठाया गया, ये उन्होंने मुझे बताया। उठाने के बाद उनको एक गाड़ी में रखा गया और फिर आप आ जाइए कोर्ट में। जो तशद्दुद हुआ वो बेलबास भी किया गया और बहुत बदतरीन किस्म का उनके साथ तशद्दुद हुआ। और उनकी एक उंगली मैंने कोर्ट में दिखाई, उनके कुछ ज़ख़म जो दिखाए जा सकते थे, बॉडी पार्ट्स उनके ऊपर मैंने कुर्सी के ऊपर खड़ा करके जज को मैंने कहा, साहब को दिखाया। जी ओके। चेयर मैंने मंगवाई अपनी जिस पे मेरे लिए थी, मैंने कहा कि यहाँ रखें, मैंने कहा आप इसके ऊपर, वो सारा हमने किया। और एक जज साहब दिलेर आदमी थे, उन्होंने लिखा भी है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लिखा भी है कि फैसले में अपने जी तशद्दुद का अच्छा आ गया, उसका जिक्र आ गया। और 75 साल उनकी एज है तकरीबन। जी, इज इन 75th। और वो मानसेरा बार एसोसिएशन के भी मेंबर हैं और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की मेंबर हैं। इस्लामाबाद बार ने करारदाद भी उनकी रिहाई के लिए की थी। दूसरा जो सागा शुरू होता है उसमें फिर वो कहते हैं कि मेरी चीखें किसी को सुनाई दे रही थी, और जो लिबास वाला मैंने बता दिया, बाकी भी जो टॉर्चर उनको किया गया ये सारा होता रहा। और साथ आवाज़ें उनको भी आ रही थी, वो कह रहे थे कि लाउड पे कोई टेलीफोन था जिस पर गुफ्तगू हो रही थी। ये इसके 3 पोर्शन। चौथा ये है कि जब कोर्ट में आते हैं तो हमने FIA को सीधा कहा, ज़ाहिर है जिसने गिरफ्तार किया वही मार सकता है। हमने FIA को कहा और 4 जगह मैजिस्ट्रेट्स के सामने, एक मैजिस्ट्रेट साहब के सामने 3 दफ़ा, दूसरे मैजिस्ट्रेट के सामने 1 दफ़ा, 4 दफ़ा वो पेश हुए। और जो चारों दफ़ा FIA का मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प है, तबसरा मैं आपसे करवाऊँगा उस पर। FIA ये कहती है, मैंने कहा इन्होंने कस्टोडियल टॉर्चर किया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ। They didn't deny that। अच्छा। वो कहते हैं हमने नहीं मारा। मारा है लेकिन हमने नहीं मारा।
कमाल है। कस्टडी तुम्हारी है। तो फिर द आर्ग्यूमेंट वाज दैट यू ईदर नेम समबडी और ओन रिस्पांसिबिलिटी, ओन एंड एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी। बड़ा सादा एक था इसका। अच्छा, इसके 2-3 पहलू निकले। एक तो ये कि वॉशिंगटन पोस्ट ने पहली स्टोरी लगाई, पूरे मगरब में पाकिस्तान की वो बेइज्जती हुई है, मुल्क का अपर हाउस है और उसका एक वो पहलू था। दूसरा ये था कि जिस किस्म की गुफ्तगुएं वहाँ और जो इन्होंने लिखा हुआ, वो जिसको कह रहे थे ना हम आपकी इज्जत बढ़ा रहे हैं, उस इदारे की भी बेइज्जती करवाने वाली थी वो सारी लैंग्वेज। हमने तो उसका एक नाम भी नहीं लिया किसी जगह पे, इसलिए कि जो FIR थी हम वो पढ़ते थे, उससे डॉक्यूमेंट्स मुतल्लिका पढ़ते थे। लेकिन खुद जब फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा जो बराह रास्त FIA प्राइम मिनिस्टर के नीचे होती है और ज़ाहिर है इज हेड ऑफ द कैबिनेट, नीचे डिवीजन उसको जो डील करता है वो है इंटीरियर, और वो जब कहें कि जी बंदा तो हमने पकड़ा, कस्टडी हमारी थी, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, वो ये भी उनका रिकॉर्ड कहे कि जी हमने कोई वारंट ऑफ अरेस्ट भी किसी से नहीं लिया, तो फिर प्रोब तो बनती है ना, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इसीलिए कल मुझे अभी वो बता रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनके साथ बाकी कुछ सेनेटर्स होंगे। अच्छा। और सेनेटर्स ने खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को, तो आजम सवाती कह रहे थे कि उस खत की बुनियाद के ऊपर हम सो मोटो नोटिस करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा तारीख में जब कोई बहुत बड़ा पैंतरा तब्दील होता है तो वो कोई ना कोई उसका एक मुहर्रिक होता है जिससे तारुक मिलता है। तो जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, क्या ये आजम सवाती साहब का एक केस नहीं जो इस मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए टॉर्चर और स्टेट के फाशिज्म को रोकने की तरफ हमें ले जाए? देखिए, इससे नीचे नहीं रुक सकता ये केस, उसका सबब है। कौन है फिर जो महफूज है? आजम सवाती इज नॉट अ ऑर्डिनरी सिटीजन, ही इज अ सिटीजन। और 15 साल से वो सेनेट का अपर हाउस, 17 साल। एक दूसरा ये है कि उसका जो 35 साल से ज्यादा उसके पास वकालत का लाइसेंस है। तीसरा ये है कि ही इज नॉट समबडी हु इज अ टेररिस्ट, ही इज नॉट, ये कलबोशन से ऐसा हुआ हमने तो नहीं सुना। बाकी जो पकड़ते हैं उनके, हमने ये सुना है कि उनकी कोई किसी की जूती को भी कोई पुलिस वाला हाथ लगा रहा होता है, आपने देखा फोटो है, बिल्कुल झुक के। हाँ, और वो इस तरह, जिस तरह वो उनको अब्बा जी नहीं डिक्लेयर करते या अम्मा जी डिक्लेयर नहीं करते, उससे नीचे का सारा अदब उनको दे देते हैं। फिर आप इसको, ये जो मैंने पहले कहा कि ये एक एलीट माफिया ये सारा कर रहा है 30 से 50 लोगों का, उसका मैं दूसरा सबूत आपको देता हूँ। इंसिडेंटली आई एम लॉयर इन दैट केस एज वेल, डिफेंस अटर्नी। वो है खालिस खान MNA का केस। आपको पता है उनके गले में क्या लिख के उन्होंने डाला? साले मोहम्मद। देखिए वो जैसे कुछ आप क्रिमिनल को फिर कर लेते हैं जी। वो है साले मोहम्मद का केस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे वो भी मानसरा, बटाबाद, हज़ारा रीजन से उनको गिरफ्तार किया। मुझे कोई क्रिमिनल आप बता दें, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स, ये तो ज़मीर के कैदी हैं दोनों, जो पॉलिटिकल प्रिजनर पकड़ा गया हो, किसी और चार्ज में भी पकड़ा गया हो, तो उसके गले में किसी ने फट्टा लगा के डाल के और नहीं, नीचे तफ्तीशी अफसर ने अपना नाम लिखा हो। अब 2 क्लर्क लेवल के लोगों को ये फ्रॉड जो इस्लामाबाद की पुलिस कर रही है, और उसके 3-4 लोग ऐसे आए हुए हैं जो मुल्जिम है इस्लामाबाद में, और ये इस्लामाबाद की पुलिस नहीं है, ये हाउस ऑफ शरीफ की और पंजाब की पुलिस है। इस्लामाबाद की अगर है तो मुझे बताएं, इसमें से क्यों नहीं आप अच्छे पुलिस ऑफिसर KP से लाते, GB से लाते, AJK से लाते, सिंध से लाते, बलोचिस्तान से लाते। और इस्लामाबाद के अंदर के इंडिजिनस लड़के भी हैं जो इस्लामाबाद की और पुठवार के अंदर से हैं, उनको आप क्यों नहीं आगे करते? आपके इर्द गिर्द के लोग क्यों लगे हुए हैं? आपके हमराई मुल्जिम क्यों लगे हुए हैं? उन्होंने फिर ये तोकीर की है इस पार्लियामेंट की। इसके बाद अगर कोई कहता है कि इस पार्लियामेंट में जाओ, तो उसको शर्म आनी चाहिए कहने वाले। अगर हमें कोई मशवरा देता है कि इस पार्लियामेंट में जाओ, जहाँ कपड़े उतारे जाएं वहाँ जाएं, जहाँ गले में फट्टा डाल के कहा जाए कि मैं तफ्तीशी अफसर हूँ और ये मेरे नीचे और ये मेरा मुल्ज़म था, रात को मैंने इसके साथ क्या किया मुझे पता है। व्हाट आर वी टेलिंग टू द नेशन? इसका मतलब 2 हैं। एक तो यह है कि ये सवाल भी बनता है कि क्यों हमारी जो अदालतें जहाँ ये दरखास्तें जाती हैं वो फ़ौरन इस चीज़ का नोटिस नहीं लेती। देखें, वो कहते हैं इंसानी हुकूक के हम सारे, मैं भी कहता हूँ, इसलिए कि जो अदालत है उसके 2 पहिए हैं, एक वकील है, मैं ना हो तो अदालत नहीं चल सकती, जज ना हो तो मैं नहीं चल सकता। तो वकील और जज लाज़िम मलज़ूम है, उस निज़ाम का हिस्सा है कि जी हम बहुत कंसर्न हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के शहबाज शरीफ के ह्यूमन राइट्स हैं, मरियम के ह्यूमन राइट्स अभी तक तो यही लग रहा है, नवाज के ह्यूमन राइट्स हैं,
इस मुल्क में गिल को तो छोड़ दें, उसकी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इसमें जो MNA है उसके भी कोई नहीं है, सेनेटर है उसके भी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो फिर हम लोग भी शामिल कर लें, हमारे साथ भी जर्नलिस्ट तो बर्बादी निकल गई ना, वो तो इतना कंट्रोल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी होता है वो पी जाते हैं, बताते ही नहीं है। वैसे लोग औलादे अली हैं। क्या क्या नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक, अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ एक बात है वो कहने वाली, वो ये है कि ये सारा क्यों हो रहा है। डिजाइन ये है कि लोगों की उम्मीद पाकिस्तान की रियासत से खत्म करो, लोगों को धक्का मार के अनारकी की तरफ भेजो। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कौन से कहना चाहता हूँ कि जब रियासत खुद उठ के अपने शहरियों से, अपने वकीलों से, अपने जर्नलिस्ट से, अपने बोलने वालों से, अपने लेजिस्लेटर्स से, जो आइन जिन्होंने बनाया, आइन के नीचे फौज बनी, आइन के नीचे ब्यूरोक्रेसी बनी, आइन के नीचे अदालत बनी, उनके जब कपड़े उतारे जाएंगे और उनके जब कपड़े उतारने का कोई एक्शन कोई इंसाफ का इदारा नहीं लेगा, तो हम लोगों को किस तरफ धकेल रहे हैं? अनारकी की तरफ सिर्फ नहीं हम धकेल रहे हैं, हम खाना जंगी की तरफ भी धकेल रहे हैं। फिर यानी कबायली निज़ाम होना चाहिए, फिर मेरे ऊपर आता है तो फिर मेरा कबीला उठेगा, आप पे आता है तो जंग वाले आपके लिए फिर उठेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस पर। ये इंतहाई खौफनाक बात है। इसलिए मेरी पूरी दरख्वास्त है कि अगर आज़म स्वाति साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनको पहुंचने दिया जाता है, तो मेरी दरख्वास्त है कि ये वो दिस इज़ वन ऑफ द केसेस। आपने कहा जहाँ से हिस्ट्री को टर्न होना चाहिए, जिस तरह ब्लैक लाइव मैटर्स एग्जैक्टली कैसे चली, और वो कह रहा है कि आई एम डाइंग, वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि ताकत मेरे पास है, मेरे पास डंडा भी है, मेरे पास पिस्टल भी है। और वो उसने उसकी गर्दन के ऊपर रखा हुआ है अपना घुटना, और वो उस वक्त दबाता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो ये जो इमरान खान की कॉल है, ये उसके लिए भी सबक है कि आइए सारे मरने का इंतज़ार ना करें, आइए सारे इज्तमाई बेलबासी का इंतज़ार ना करें, आइए सारे इस रियासत को मुतशद्दिदाना तरीके से चलाने वालों को और मौका ना दें, और आइए कि हम पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन जो बन गई है मेरे कागजों में, उसको वापस लाएं और उसको सरजमीन आइन बनाएं। एक ब्रेक डॉक्टर साहब की इजाज़त से, और ब्रेक से वापसी पे ये जो स्टेट के कोअर्सिव मेयर्स हैं, जो स्टेट आइनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है अपने मुखालिफिन और अपने नाकिदीन के खिलाफ, दुनिया में इसकी बेशतर मिसालें हैं और वो कहीं भी कामयाब नहीं हुई। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेटर डॉक्टर बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। दुनिया के कई मुल्कों में अमेरिका ने, आलमी ताकतों ने वहाँ के मुकामी लोगों के साथ मिलकर, मुकामी कुव्वतों के साथ मिलकर, लोगों के साथ तो नहीं, कुव्वतों के साथ मिलकर रजीम चेंज किया, जिसकी बदतरीन मिसालें हमारे सामने हैं, जैसे ईरान, जिसका जिक्र खुद इमरान खान साहब करते रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उल्टा, और डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने कहा था कि मैं ईरान के तेल में फ्राई होना कबूल करूँगा, लेकिन मैं अपना तेल किसी तागूती ताकत को यरगमाल नहीं होने दूँगा। वियतनाम के मकबूल रहनुमा नोडेन को जिस तरह असैसिनेट किया गया, कॉन्गो के लुमुम्बा को तेजाब के ड्रम में फेंक दिया गया, इंडोनेशिया के स्वीकारनों के साथ क्या हुआ। डॉक्टर साहब, एक तवील तारीख है, लेकिन ये हथकंडे कहीं कामयाब हुए नहीं। तारीख हमेशा सबक देती है आने वाली नस्लों को। हमें हमारी मत मारी हुई है, हमें कोई सबक नहीं मिल रहा। ये घर में कभी भी कामयाब नहीं होता। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, सबक ये है। ये जो एक बात रह गई थी, मैं आपकी इजाज़त से वो पहले कर लूँ। ये जो सारा जो कुछ हो रहा है, इसकी पिक्चर पाकिस्तान की क्या दुनिया के सामने जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त जितना आलमी सतह पे बेतौकीर और तन्हाई का शिकार है, वो कभी अपने 75 साल की उम्र में कभी भी नहीं हुआ। कहीं से कोई इतनी सी भी आपको आस उम्मीद इस बात की कि कोई आपका साथ देगा किसी मसले में भी नहीं है। उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि पाकिस्तान के लोग एक तरफ खड़े और पाकिस्तान की एलीट अशराफिया के 3 दर्जन बंदे वो दूसरी तरफ खड़े। अब देखिए, हम मैसेज दुनिया को ये दे रहे हैं
कि मनी लॉन्ड्रिंग का जहां नाम आए, वो लेक्चर हो, कोई टीवी प्रोग्राम हो, इंडिया की ताज़ा फिल्म हो, टॉक शो हो, चैट शो हो, किसी जगह पे मज़ाहिया कोई अदाकार बैठा हुआ हो या फनकार बैठा हुआ हो सारी दुनिया का, वहाँ तस्वीर किसकी दिखाते हैं? नवाज शरीफ की। करप्शन का जहाँ जिक्र आ जाता है। जो उसकी बेटी है वो ये कहती है कि मेरे नहीं है, अदालत में अभी कह के गई है, तुम साबित करो ये मेरे हैं। क्या तुम ये बताना पसंद करोगे किस हैसियत में वहाँ रह रही हो? लंदन में भी क्या कब्जा ग्रुप को इजाज़त है कि वो मेफेयर में किसी जगह पे और हाइड पार्क के किसी जगह पे कब्जा करके अपना घर बना ले? क्या तुम्हारा भाई झूठा था जिसने ये कहा कि ये तो मेरी बहन होल्ड करती है? क्या तुम्हारा अब्बा झूठा है जिसने ये कहा कि मेरे बाप दादा की ये, और चाचा झूठा है जो कहता है कि जी अब्बा ने कहा कमर बांधी और कमाया, और वो कहता है कि मेरा अब्बा मजदूर था। एक का अब्बा एक ही है, एक का अब्बा अमीर है और एक का अब्बा इंतहाई गरीब है। अब्बा एक ही है, अब्बा एक ही है। वो खालिद मसूद ने कहा था ना, ऐसा अब्बा ये तो लंबा उसकी बर्बादी का बायस वाहिद उसका अब्बा था। अब वो अब्बा बर्बाद होके लंदन में बैठा हुआ है और सब हैरान थे, ऐसा अब्बा उसने कहाँ से लब्बा था। तो ये सब जो ढूंढने वाले हैं ना, वही तो शराफिया है, इसलिए कि उनको करप्ट लोग चाहिए। यानी जिस मुल्क के सारे मुजरिम छूट गए उसमें इमरान खान मुजरिम है। मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक मिसाल देता हूँ। जस्टिस हसन गुल औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डर किया। ऑर्डर ये किया, वहाँ एक गई थी पिटीशन ये थी कि 75 साल में तोशा खाने में से जिसने जो लिया है नाम बताएं और उसकी कीमत बताएं और जो प्राइस उन्होंने पे किया वो बताएं। अब जब ये पिटीशन जाती है तो सिर्फ एक केस निकल के आता है इमरान खान का, नंबर 1। वो पिटीशन हमारे खिलाफ दायर की गई, उसके नतीजे में ये बाहर निकल के आता है, जज साहब का ऑर्डर और था, उन्होंने कहा सारे केस निकालो। अब क्या हुआ, वहाँ सरकार, ये इम्पोर्टेड सरकार आती है, उसने जो छुपाया, मैं हिंट फेंकूंगा, आप आगे समझ जाइएगा, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। मुझे पता है क्या हुआ। वहाँ उन्होंने ये मौक़िफ़ जाके इख्तियार किया कि यहाँ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू राइट टू हैव द इंफॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। सही। ये आइन की 18वीं तरमीम 2010 में हमने शामिल किया था। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? शहबाज शरीफ, तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बताते कि तुम जो 75 साल के दूसरे इमरान खान के अलावा तोशा खाना था, वो तो 3 साल रहा है। 35 साल तुम लोग, किसी के कड़छे भी तुम थे, चमचे भी तुम थे, और तुम्हारे पांचों कढ़ाई में नहीं, सर भी कढ़ाई में रहा है। बताओ ना उस दौर का। फिर मैं दूसरा सवाल तुमसे शहबाज शरीफ से करना चाहता हूँ, ये बताओ कौम को किसका नाम छुपाना चाहते हो? क्या उसने लिया, कहाँ ले जाके उसने किस जगह पे पार्क किया है, वो नाम नहीं तुम बताना चाहते कौम को? दूसरा सवाल इलेक्शन कमीशन से बनता है। आपको कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में, आपको कहा 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सारी पार्टियों के असासे उनकी छानबीन करो। एक तरफ शहबाज शरीफ, 75 साल में बताओ क्या तोशा खाना में सिर्फ यही तोहफे आए थे जो इमरान खान लेके गए और कोई नहीं लेके गया? एक आदमी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, आप ये फरमाइएगा ज़रा इस पे कि आपको तो हुक्म हुआ था कि आप सारी पार्टियों को, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी 75 साल में आप बता दीजिए अपना रिकॉर्ड देख के, क्या किसी दूसरी पार्टी की फंडिंग कभी आपने उसको प्रोब किया है? उस पर कोई फैसला है? और सबका फैसला इकट्ठा सुनाना था। जो इकट्ठा फैसला सुनाना था जी, उस पे वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम की बजाय मुल्ज़िम। अच्छा डॉक्टर साहब, वो 3 साल से ये चल रहा है, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 3 साल से। वो 3 साल से फैसला नहीं आया, ये 3 महीने में फैसला आ गया। अब ये कोई अगर अपने मुंह पे स्टूपिड लिख के बैठ जाए और वो बन जाए तो फिर तो ठीक है, कौम तो नहीं बनने वाली कि ये मकसद के तहत। अच्छा, 4-5 पॉइंट्स हैं, ये फॉर्मुलेट होके कहीं नहीं आए, मैं बोल के लिए कर देता हूँ और अमीर अब्बास के शो के लिए मैं कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इमरान खान ने 7 हलकों से कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ा, 7 हलकों पे उसने अपने कागजात नामजदगी फाइल किए। जरा ये गौर से करने वाले हैं सारे पॉइंट। फाइल किए, यही इलेक्शन कमीशन था, किसी ने एतराज किया? नहीं। यही इलेक्शन लड़ने वाले थे, किसी ने एतराज किया? नहीं। आंसर इज नो।
फाइनल इजाज़त दी गई कि आप जाके इलेक्शन लड़ें। एक जगह टेक्निकल इतराज़ हुआ, फैसलाबाद की नशिस्त के ऊपर हाई कोर्ट ने उसको जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में उसको सेटिसाइड किया। दिस इज़ वन। अब ज़रा जहन में रखिएगा, इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए जब अहल डिक्लेयर करके 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ता है, उससे पहले जजमेंट रिजर्व हो चुकी है 19 सितंबर को। उम्मीद ये थी कि पिया भय कोतवाल अब डर काहेगा, हमने तो जीत जाना है। तासुर ये दो कि इमरान खान को हम मैदान में मारेंगे। मैदान में उसने वो फेंटा लगवाया अपने वोटरों के जरिए से, उनका 13 पार्टियों का और उनके कोई 113 जो बाकी उनके हामी थे सबका 3/4 अक्सरियत ले गया। 3/4 मोर देन 76%। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया। दूसरा सवाल जो मैं रखना चाहता हूं कौम के सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो ही ये जीता तो आप कह रहे थे कि किसी को ख्याल है ये बदला लिया उन्होंने, कि जो मैदान में इमरान खान ने इनको गिराया था बंद कमरों में बदला लिया गया है कि हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई करते हैं। इसके लिए बाकायदा गुफ्तगुएं हुई और इसके लिए एक जो ख़ानदान गुलामा की शहजादी थी उसने फरमाइश की, वो मीडिया में भी आई कि जी अब हम निकाल देंगे, बाहर करेंगे, अब हम 8 हल्के ये करवाएंगे, ये लीक्स हैं सारे। उसके नतीजे में ये जजमेंट आई है। दिस इज़ नो जजमेंट, ना ये ट्राइब्यूनल है ना ये अदालत है। और कोई भी जजमेंट जो थी उसमें से मैं बाकी को छोड़ के इसको फोकस करता हूँ। उसके 2 पॉइंट आप ध्यान में रखें। ये 120 डेज़ के अंदर 13 दिसंबर से अगर आप शुरू करें, जनवरी भी शुरू कर लें, तो टाइम गुजरने के बाद आप ना कोई प्रोब कर सकते हैं। फिर ये है कि सारे के सारे टैक्सेस पे थे। मसलन मेरे पास ये अंगूठी है या मेरे पास ये घड़ी है, ये मेरा मूवेबल एसेट है। इस मूवेबल एसेट का मैं या नाम लिख के डिक्लेयर करूंगा। जो ज़मींदार जितने भी हैं, आप अपने इलाके में किसी से पूछ लें, वो लिखते हैं ज़मीन मौज़िया फलाना, वो ये नहीं लिखते खजरा नंबर, खतूनी नंबर, सरसाई नंबर, किला नंबर, मुरब्बा नंबर, नहीं लिखते। तो वो तो सारा डिक्लेयर्ड है। ये एक दूसरा पहलू हो गया। आखिरी पहलू इसका ये है कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया गया, उस फैसले को एक कंट्रोवर्शियल नहीं, एडवर्सरियल ज्यूरिसडिक्शन भी साथ कह लें, वो थी जिसमें आपने पेपर लाने थे। पेपर ला के आप किसी जगह भेजते, सेशन जज के पास इख्तियार है, वहाँ जाते, उन्होंने फ़ौरन कहा पर्चा करो, और पर्चे के साथ कहा कि ये हम इनको नाअहल डिक्लेयर करते हैं। ये दोनों इख्तियारात वहाँ नहीं थे जिस दिन ये फैसला किया गया। इसलिए इस जजमेंट की कोई लंबी उम्र नहीं है इंशाल्लाह। इसी जजमेंट के ऊपर 1-2 और सवालात हैं, वो डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं और वो बहुत सारे लोगों के जहन में है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सेनेटर डॉक्टर बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब को एक तो डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, दूसरा उनके खिलाफ फौजदारी केस सेशन कोर्ट को भेज दिया गया जहां उनका ट्रायल होगा, वैसे ही जैसे नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से उनका ट्रायल हुआ। अब इस ट्रायल, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन एक तरफ, ये जो ट्रायल है, अगर इसमें उनकी कन्विक्शन हो जाती है तो फिर तो वो 5 साल के लिए कम से कम नाअहल हो जाएंगे और पार्टी लीडरशिप भी जाएगी। ना नाअहल होंगे, ना इमरान खान -1 होगा, ना पीटीआई इंतखाबी मैदान से निकलेगी। कोई मुकाबला ही नहीं है कौम का। कौम सारी खड़ी है, एक तरफ खड़ी है, इमरान के पीछे खड़ी है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं मैं उनके ऊपर नहीं बात कर रहा, जान के नहीं बात कर रहा, इसलिए कि मैं अगर नकाइस बताऊंगा तो वो दूर कर लिए जाएंगे। आपको पता है फैसले एक दफ़ा नहीं ये लिखते, एक दफ़ा एक फैसला आपको मिलता है, 2 घंटे बाद एक और आ जाता है, फिर पूरी रात बैठे रहते हैं, फिर इधर से एक फरमाइश आती है, उधर से आती है, इधर से आती है। ये फैसले, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत हम हैं और ट्राइब्यूनल वो हैं जो कानून के नीचे बनते हैं। अच्छा, जो इमरान खान का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में 2 चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक ये है कि जो भी ट्रायल होगा हम उसका सामना करेंगे, जो भी ट्रायल होगा हम उसको गलत साबित करेंगे, वो मिस ट्रायल होगा, लेकिन उससे पहले इसको एग्जामिन करना है 2 अदालतों ने। इसलिए जो मिठाइयाँ बांटने की वैसे भी जल्दी होती है नवाज शरीफ और कंपनी को, फिर खाने के बाद वो फिर उल्टियाँ भी करनी पड़ती हैं उनको। जो
दो जगह इसको एग्जामिन किया जाएगा। एक इसको हाई कोर्ट एग्जामिन करेगा। अच्छा, हाई कोर्ट के बाद कल से शुरू हो रहा है जी, हाई कोर्ट के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ इसको एग्जामिन किया जाएगा। ये 4 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, ये चंद घंटे का काम नहीं है कि फ़ौरन ये फैसला वहाँ से वहाँ चला जाएगा। फिर आप डबल जेपर्डी नहीं कर सकते, इसमें ट्रिपल क्वाड्रिपल जेपर्डी पहले भी कर चुके हैं। वो ये थी कि जी हमने नोटिस भी दे दिया आपको, उसके साथ ही एक पर्चा भी आपके खिलाफ हो गया और वो पर्चा जो है वो फलानी अदालत में भी चला गया। ये पहले भी कर चुके हैं ना, जो फॉरेन फंडिंग के, उसमें लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फॉरेन फंडिंग के केस में कल अगर फैसला आता है कि सारी फंडिंग ठीक है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इन सब के खिलाफ तो फिर मुकदमे बनेंगे ना, फिर जिसकी भी हुकूमत होगी उनके खिलाफ मुकदमे बनेंगे ना। अभी एक किसी आर्टिस्ट के मियाँ के खिलाफ पर्चे हुए थे, उसने जवाबन पर्चा कर दिया ना, तो ये तो मिसाल इन्हीं के दौर में बन गई। तो हमारे खिलाफ जो पर्चे हो रहे हैं, अगर हमारे हक में फैसला होता है तो इनके ऊपर हम पर्चे कराएंगे ना। फिर जिन्होंने जाली केसेस बनाए उन पर जाहिर है बनेंगे ना फिर। अच्छा, एक दूसरा ये है कि जो इमरान खान का इन्होंने कहा ना कि नायल ही है कि जी मत जाएं आप, फलाने दिन तक आप ना जाएं उस पार्लियामेंट में। उस पार्लियामेंट को तो छोड़ के आ गया। यही गवर्नमेंट है जो कहती है पार्लियामेंट में जाओ। इसी गवर्नमेंट ने अपने बंदे के जरिए से जजमेंट दिलवा दी, पार्लियामेंट में आप नहीं जा सकते। यही गवर्नमेंट कहती है पार्लियामेंट जमहूरियत का हुस्न है। यही गवर्नमेंट पार्लियामेंट के एक मेंबर के गले में फट्टा डाल के नीचे तफ्तीशी का नाम लिखती है। यही गवर्नमेंट है जो लोगों को कहती है कि देखें पार्लियामान की बाला दस्ती होनी चाहिए। बाला इधर पड़ा हुआ है, दस्ती उधर कहीं पीछे रह गई है। एक सेनेटर को बेलिबास किया जाता है। और ये इतने बेशरम बेरहम लोग हैं कि एक आदमी के अलावा जो कराची के सेनेटर हैं हमारे दोस्त, मैं उनका नाम लेके पार्टी में उनके लिए मसाइल नहीं पैदा करना चाहता, उसके अलावा किसी को मजम्मत करने की हिम्मत नहीं हुई है। उसके जवाब ढूंढ रहे हैं। तशद्दुद बड़ी दुरुस्त चीज़ है, हम नहीं कहते हम किसी के ऊपर तशद्दुद के। डिग्निटी ऑफ मैन असली दुरुस्त चीज़ है जो आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 बनी उसके लिए। देखें रियासत क्या है, रियासत के साथ मेरा और आपका बतौर शहरी और इन जवानों का बतौर शहरी एक मुआहदा है जिसको आइन कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमें गारंटीज दी गई हैं, अगर रियासत उनको वायलेट करती है तो रियासत का जवाब कहाँ है? यही तो ले जा रहे हैं ना इधर लोगों को कि तुम क्वेश्चन उठाओ कि पाकिस्तान और उसकी रियासत और उसका मुस्तकबिल वो ऐसे हाथों में चला गया कि अब ये रियासत बनाना रिपब्लिक से भी अगली स्टेज के ऊपर जा रही है। जो अमेरिका का सदर है उसने जब बयान दिया, आपके जो वज़ीर ख़ारजी अमूर और जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है और आपकी वजारत ख़ारजा, वो कहते हैं जी नहीं उनको गलत फहमी होगी, वो चाय पीने गए हुए थे। ये उन्होंने जवाब दिए हैं। फिर वाइट हाउस को बोलना पड़ा, उन्होंने कहा नई बात तो नहीं की हमने। यानी उनका मौक़िफ़ मुस्तकिलन यही है। और ये मौक़िफ़ उस वक्त से शुरू हुआ था जब ये कहते थे कि पाकिस्तान इज़ मेकिंग इस्लामिक बॉम्ब, और इस्लामोफोबिया के वो खुद माहिरीन निकले बाद में, जिनको चैलेंज किया जाके अक़वाम मुत्तहिदा बाकी फोरम पे सिर्फ इमरान खान को। तो ये सारे का सारा हमला, हम तो रियासत के बेटे हैं, हम पे तो आ रही है ना गोलियां भी आ रही हैं, हम पे लाठियां भी आ रही हैं, सही, लेकिन रियासत के सीने पे भी तो आग लगाई जा रही है। रियासत के सीने पर आग लगाई जा रही है और रियासत शहरियों के सीने पर मूंग दल रही है, कोई शक ही नहीं। दोनों काम माशाल्लाह हो रहे हैं। और नहीं, ये तो लोहे के चने हैं, अपने होम मेड लोहे के चने दलवा रहे हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, लास्ट मिनट है कि इसके बारे में ज़रा इबाहम दूर करें कि इमरान खान साहब डी सीट तो हो गए अभी तक सरे दस्त, जो NA 45 का ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है 30 अक्टूबर को जिसमें इमरान खान उम्मीदवार हैं, उसका क्या बनेगा? और ये जो 6 सीटें इमरान खान ने जीती हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट या उनका कुछ नहीं? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ। और ना ही इनके कहने से इमरान खान डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ये नॉन एस्ट जजमेंट है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। एब्सर्डिटी, इंतहाई, जिसको एब्सर्डिटी का मतलब है फजूलियात का मजमूआ, हिमाकतों का अंग्रेजी, एग्जैक्टली। तो ये वो जजमेंट, इसकी कोई उम्र नहीं है। मैं हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे दे सकती है जी, उसको सस्पेंड करने का इख्तियार है। अच्छा, सस्पेंड कर सकते, पहले भी हुआ है। मैं आपको 2 बता देता हूँ। एक केस में मैं था, वो शाह मोहम्मद हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं KP के, उनके बेटे का था इलेक्शन, वो नाज़िम बन रहे थे, वो जीतने की पोजीशन में थे, इन्होंने बाप को हटा दिया। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने स्टे किया उसके ऊपर, मैं वकील हूँ। दूसरा ये था कि अली अमीन गंडापुर के भाई थे, वो नाज़िम बन भी गए, वहाँ पे जीत गए, यानी मेयर बन गए, और उनके साथ ही उनको भी डिस्क्वालीफाई करके, तो अली अमीन उम्मीदवार भाई है
और अली अमीन को जुर्माना कर दिया गया, वो जजमेंट भी नहीं ठहर सकी। इनकी कोई जजमेंट पीटीआई के खिलाफ नहीं ठहरी, ये जजमेंट भी नहीं ठहर सकी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। तो इसका मतलब है कल का दिन फिर फैसला कुन मरहला जो है उसकी तरफ लेकर जाएगा इमरान खान की नाअहली, और साथ ही जुमेरात या जुमे को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया, क्योंकि बोल है नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।